तो गाइज इंडियन ऑयल की फाइनेंशियल ईयर 2025 की फर्स्ट क्वार्टर की अनऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है। एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब करोड़ में है। तो गाइज यहाँ पे हम लोग सबसे पहले कंपनी की इनकम से शुरू करेंगे। उसके बाद हम लोग इस कंपनी की एक्सपेंसेस, नेट प्रॉफिट, ईपीएस एंड एंडिंग में हम लोग इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मार्जिन के बारे में भी यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइज जून 2024 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 2,20,396.99 करोड़ का इनकम जनरेट किया है। और अगर ये मार्च 2024 की क्वार्टर एंड जून 2023 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो मार्च 2024 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 2,25,103.37 करोड़ का इनकम जनरेट किया था। एंड जून 2023 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 2,26,041.72 करोड़ का इनकम। तो जून 2024 की क्वार्टर में इस कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अनफॉर्चुनेटली दोनों ही केस में, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, एक नेगेटिव इनकम ग्रोथ दिखाई है। एंड उसके साथ साथ इस कंपनी की इनकम से रिलेटेड एक और शॉकिंग चीज अगर आप लोग यहाँ पे नोटिस कर पा रहे होंगे तो वो यही है कि टाइम के साथ साथ कंपनी की जो इनकम है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो रही है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। तो अभी अगर इस कंपनी की एक्सपेंसेस के बारे में बात करें तो जून 2024 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 2,16,127.12 करोड़ का खर्चा किया है। मार्च 2024 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 2,17,920.27 करोड़ का खर्चा किया था। एंड जून 2023 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 2,06,930.75 करोड़ का खर्चा इस कंपनी ने किया था। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो जून 2024 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 3,722.63 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया है। मार्च 2024 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 5,487.92 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया था। एंड जून 2023 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 14,735.3 करोड़ का प्रॉफिट इस कंपनी ने पोस्ट किया था। तो कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी अनफॉर्चुनेटली कंपनी की इनकम ग्रोथ की तरह ही बहुत क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेगेटिव में ही निकल के आ रही है। एंड इनकम ग्रोथ की तरह ही कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी टाइम के साथ साथ कम हो रही है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। तो अभी अगर इस कंपनी की ईपीएस मतलब अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर के बारे में बात करें तो कंपनी की जो ईपीएस की वैल्यू है वो बहुत बेसिक एंड डायलूटेड के लिए सेम है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। तो जून 2024 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 2.56 की। मार्च 2024 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 3.74 की। एंड जून 2023 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 10.48 की। तो कंपनी की जो ईपीएस की ग्रोथ है वो भी कंपनी की बाकी प्रॉफिट एंड इनकम ग्रोथ की तरह ही नेगेटिव में ही है, चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की कंपेरिजन में देख लो या तो फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस की। और रही बात कंपनी की नेट प्रॉफिट मार्जिन की तो जून 2024 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समवेयर अराउंड 1.69%। मार्च 2024 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समवेयर अराउंड 2.44% एंड जून 2023 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समवेयर अराउंड 6.52%। तो कंपनी की बाकी ग्रोथ्स की तरह अगेन कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ है वो भी टोटली नेगेटिव में ही है। तो अभी अगर ओवरऑल बात करें तो जून 2024 की क्वार्टर में आईओसीएल ने मतलब इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने हर एक जगह पे कम या ज्यादा नेगेटिव ग्रोथ ही दिखाई है। कहीं पर भी एक भी जगह पे कंपनी ने पॉजिटिव ग्रोथ नहीं दिखाई है इन जून 2024 की क्वार्टर। तो अकॉर्डिंग टू मी फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू कंपनी की जो जून क्वार्टर की रिजल्ट है वो बहुत ही बेकार है, कंपनी की ग्रोथ टोटली नेगेटिव में। हाँ, आई एग्री की कंपनी ने प्रॉफिट पोस्ट किया, लेकिन मैं जब रिजल्ट चेक करता हूँ तब मैं ग्रोथ को ज्यादा प्रायोरिटी देता हूँ कंपेयर टू कंपनी की प्रॉफिट। ऑब्वियसली कंपनी प्रॉफिटेबल है कि नहीं वो देखना जरूरी है, लेकिन ग्रोथ भी मैटर करती है। तो फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू कंपनी की जो रिजल्ट है जून 2024 की वो वीक साइड पे बहुत ही वीक परफॉर्म की है इन जून 2024 की क्वार्टर। हो सकता है कि आपका पीओवी अलग हो। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी और कंपनी की रिजल्ट के साथ। तब तक के लिए बाय गाइज, टेक केयर एंड स्टे सेफ।